हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। आज हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, वैदिक सभ्यता के लिए बहुत विशेष दिन है। आज हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव मनाते हैं। प्राचीनतम संस्कृति में से एक ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के ही नहीं, विश्व के इतिहास का सबसे पुराना महोत्सव ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। आइए आज इस महोत्सव के विषय में थोड़ा श्रवण करते हैं। इसके पहले कि हम इस महोत्सव के महत्व में प्रवेश करें, भगवान जगन्नाथ और हमारे गुरुजनों को प्रणाम करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज भगवान जगन्नाथ अपने भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने विशाल रथ में आरूढ़ होकर के जगन्नाथपुरी की महापथ पर रथ यात्रा का महोत्सव आस्वादन करते हैं। ये बहुत ही पवित्र महोत्सव है। वास्तव में ये महोत्सव में भारतवर्ष में सबसे अधिक लोग भाग लेते हैं। भारतवर्ष में कुंभ मेला के बाद सबसे ज्यादा प्रचलित जनसंख्या के माध्यम से, लोगों के पार्टिसिपेशन के माध्यम से अगर हम देखें तो ये जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कुंभ मेला प्रचलित है, लेकिन कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आता है, लेकिन ये जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है और आज से नहीं, सदियों पुराना ये महोत्सव है। यहाँ तक कि जब मुगलों का शासनकाल था और उसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल था, ये जितने विदेशी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो सब ये जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे। ब्रिटिश ने भी कई बार प्रयास किया कि रथ यात्रा बंद हो जाए, क्योंकि ये महोत्सव के माध्यम से सारे वैदिक धर्म को पालन करने वाले अनुयायी, सनातन संस्कृति वाले सब एक साथ इकट्ठे होते थे। हमारे सनातन धर्म में कई पंथ, कई संप्रदाय, कई मत हैं, कई देवी देवताओं के अलग अलग उपासक हैं, कई धारणाएं हैं, और हमारे उपनिषद वेद इसके लिए अलग अलग माध्यम भी देते हैं। लेकिन ये जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐसा महोत्सव है जहां सारी संप्रदाय, सारे पंथ, सारे सभ्यता के लोग एक साथ आकर के जगन्नाथ को पूजा करते हैं, जगन्नाथ के आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। क्योंकि नाम भी तो उनका है जगन्नाथ, सारे जगत के नाथ है। वो किसी एक पंथ, संप्रदाय, राष्ट्र, एक उपराज्य, राज्य के देवता नहीं, सारे जगत के नाथ हैं, सारे जीवों के नाथ हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जितनी भी योनियां हम इस जीवन में देखते हैं, इस संसार में जितने प्राणी हैं, जितने शरीर हैं, सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं, और वो है भगवान जगन्नाथ। वास्तव में कलयुग के इष्ट देव भगवान जगन्नाथ को ही माना गया है। हम जानते हैं 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम है भगवान के ध्यान करना, और क्योंकि सत्ययुग में जीवन काल इतना लंबा होता था, तो कई हजारों वर्षों तक ये ध्यान तपस्या की जाती थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और उस ध्यान तपस्या को सिखाने वाले सतयुग के इष्ट देवता हैं नर नारायण, जिनके दर्शन करने हम बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ का जो धाम है वो सतयुग का धाम है, जहां भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं, और वहां पर जाना भी अपने आप में तपस्या है। उसी के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है, साधन है यज्ञ। जैसे आपको स्मरण होगा, रामायण में विश्वामित्र मुनि बहुत सारे यज्ञ करते हैं, और जब मारीच और सुबाहु उन यज्ञों को ध्वंस करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान रामचंद्र को बुलाते हैं उन यज्ञों की रक्षा करने के लिए।
क्योंकि यज्ञ पुरुष के रूप में, युग पुरुष के रूप में, युग अवतार के रूप में भगवान रामचंद्र उन यज्ञों की रक्षा करते हैं। इसलिए त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम है यज्ञ करना, और उसके लिए विशेष धाम रामेश्वरम को बताया गया है। जैसे बद्रीनाथ सतयुग का धाम, वैसे ही त्रेता युग का धाम रामेश्वरम। और इस रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम उपासना करते हैं परम महान वैष्णव भगवान शिव की। तो ये धाम रामेश्वरम त्रेता युग का धाम माना गया है। इसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग की उपासना पद्धति है भगवान के मंदिर निर्माण करके भगवान की अर्चना करना विग्रहों के रूप में। और ये विग्रहों की अर्चना द्वारका में बड़ी महान वैभव के साथ की जाती है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं इस धराधाम पर उपस्थित थे, द्वारकावासी भगवान कृष्ण को सबसे उत्तम वस्तुओं से प्रसन्न करते थे, और इसलिए द्वारका नगरी मानी गई है द्वापर युग का धाम, जहां भगवान की अर्चा विग्रह सेवा प्रधान है। अब आए हम कलयुग में। कलयुग के लोगों की स्थिति थोड़ी सी ढीली है। कलयुग के लोग ना तपस्या कर सकते हैं, ना बहुत बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जा करके अर्चना विधि से विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। प्रतिदिन ये कार्य करना विशेषतः गृहस्थों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने की सरल से सरल विधि है भगवान के नाम का संकीर्तन करना। जब भक्त लोग एक साथ एकत्र होते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब एक साथ मिलकर के हरिनाम संकीर्तन होता है तो कलयुग में भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस में भी हम पढ़ते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। उसी तरह ब्रह्म नारदीय पुराण इत्यादि पुराणों में ये हरिनाम का गुणगान गाया गया है। हरिर्नामैव केवलम, हरिर्नामैव केवलम, हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस प्रकार हरिनाम ये कलयुग का आधार है। और इस हरिनाम का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को अपना प्रमुख स्थान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ कलयुग के इष्ट देव हैं। बहुत सारे विग्रह हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, बहुत सारे धाम हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी कलयुग के लिए प्रमाणित धाम है। और ये जगन्नाथ कलयुग के जीवों के अवगुण नहीं देखते, वो केवल और केवल उनके गुण देखते हैं। आपने जगन्नाथपुरी दर्शन किए होंगे, और जो लोग नहीं भी गए होंगे कम से कम भगवान जगन्नाथ का चित्र तो देखा ही होगा। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्यों? क्योंकि वो ढूंढते हैं कि कलयुग के जीव हुए तो क्या हुआ, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होंगे। कम से कम एक बार तो मुझे नमस्कार इन्होंने किया ही है, कम से कम मेरा एक बार तो नाम लिया ही है, कम से कम मेरी रथ यात्रा के विषय में कुछ तो ये जानते ही हैं, कम से कम मेरा प्रसाद तो लिया ही है। ऐसे गुणों को ढूंढने के लिए भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वे परीक्षा करते रहते हैं हमेशा कि कैसे मैं कुछ ना कुछ गुण देख करके कलयुग के जीवों को भी अपनी भक्ति प्रदान कर दूं। इसीलिए सबसे ज्यादा दयालु करुणामय भगवान के रूप हैं कलयुग में भगवान जगन्नाथ। और देखिए कितनी सरल उनकी उपासना पद्धति है। भगवान जगन्नाथ की उपासना पद्धति है उनका प्रसाद पाना। तपस्या करते हुए, ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए व्यक्ति सो सकता है, ये आपने देखा भी होगा। कोई बड़े बड़े यज्ञ करते समय असावधान भी हो सकता है, कोई गलती चूक भी हो सकती है, विग्रहों की आराधना अर्चना में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन प्रसाद लेते समय कोई गड़बड़ नहीं होती। व्यक्ति एकदम सावधान, कितना ही थका हो, प्रसाद लेते लेते कभी नहीं सोता। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के साथ टाई अप कर लिया कलयुग में। यद्यपि हरिनाम माध्यम है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से, प्रसाद की कृपा से हरिनाम लेने का भी उत्साह भक्तों में बना रहता है। और इसीलिए हमारे ग्रंथ बताते हैं, अखंड पुरिया करी प्रसाद स्वादन, सर्वाखंड करो हरिनाम संकीर्तन। कितनी सरल विधि है। कंठ तक भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाइए और फिर हर जगह पर हरिनाम संकीर्तन का गान कीजिए। तो हम लोग खाते और नाचते गाते भगवान के धाम जा सकते हैं। इतनी सरल विधि कलयुग में भगवान ने दी है, और ये सब संभव हुआ
भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा से। और इसीलिए ये जगन्नाथपुरी बहुत विशेष धाम है। श्री जगन्नाथ बहुत विशेष विग्रह है और ये जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत विशेष महोत्सव है। यद्यपि बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो आज के दिन जगन्नाथपुरी में गए होंगे। वो सब भगवान जगन्नाथ को अपनी आंखों से देखेंगे, किस तरह श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ बाहर आएंगे, अपने भक्तों के साथ मिलने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर के जगन्नाथपुरी के महामार्ग पर प्रस्थान करेंगे। लेकिन हम जो जगन्नाथपुरी से दूर बैठे हैं, हम भी उस महोत्सव में भाग ले सकते हैं भगवान जगन्नाथ की कथाएं सुन करके। तो आज मैं आपको 3 विशेष कथाएं सुनाने वाला हूं। प्रथम, भगवान जगन्नाथ का ऐसा रूप कैसे बना। सामान्यतः हम लोग कृष्ण के जितने विग्रह देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए त्रिभंग श्याम सुंदर रूप में, जिनके सुंदर पैर एक के पास एक टेढ़े रखे हुए हैं, जिनकी दोनों हाथ बांसुरी वेणु बजा रही हैं, जिनके साथ में श्रीमती राधा रानी खड़ी हुई हैं, सर पर मोरपंख लगा हुआ है, ऐसा सुंदर घुंघराले लंबे बाल हैं, पीतांबर धारण किया, ऐसे सुंदर विग्रह का दर्शन हम सामान्यतः सब जगह पर करते हैं। लेकिन ये जगन्नाथ जो स्वयं श्री कृष्ण है, इनका रूप इतना विशेष क्यों है? हाथ हैं लेकिन उंगलियां नहीं दिखती हैं, पैर तो दिखते ही नहीं है, बड़ा सा पेट है और बाल भी नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे मानो किसी को घूर रहे हो। तो ऐसा विशेष रूप कैसे मिला? और साथ में बलराम भी है, जो बलराम का रूप भी हूबहू कृष्ण जैसा ही है। हाथ बड़े हुए हैं लेकिन उंगलियां नहीं है, पैर भी नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी, और सुभद्रा बीच में, उनके तो हाथ भी नहीं है। और ऐसे रूपों की अर्चना आराधना जगन्नाथपुरी के मंदिर में हो रही है। ये रूप आया कैसे? ये प्रथम बात हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, ये जगन्नाथ रथ यात्रा बनाई कैसे जाती है, इसके पीछे इतिहास क्या है, तो ये भी हम जानेंगे। और तीसरा, जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना कैसे हुई, ये इतिहास भी हम जानेंगे। तो आइए एक एक करके ये लीलाओं में प्रवेश करते हैं। बहुत विस्तृत लीलाएं हैं, लेकिन आज समय बहुत संक्षिप्त है, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो बात है द्वारका की। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका आ गए थे, तब की ये लीला है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण 11 साढ़े 11 साल वृंदावन में रहे, और वृंदावन भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। ब्रजवासी भगवान कृष्ण के प्राण हैं। जितना प्रेम ब्रजवासियों ने कृष्ण को किया, शायद और किसी ने इतना प्रेम कृष्ण को कभी नहीं किया। देखिए, हम सब भगवान का प्रेम चाहते हैं, हम सब भगवान की दृष्टिपात चाहते हैं, लेकिन भगवान भी हमारा प्रेम चाहते हैं। ब्रजवासियों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो हमारी समस्याएं भी हम उनको बताते हैं। हम कई बार उनसे वांछनाएं भी करते हैं, कई बार हम उनसे मांगते भी हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। लेकिन ब्रजवासी उसको शुद्ध प्रेम नहीं मानते। जहां स्वार्थ आ जाए वहां प्रेम कैसा? इसलिए ब्रजवासी कृष्ण को मांगने की बजाय कृष्ण का ध्यान रखते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण को अपना सर्वस्व देते हैं। ये ब्रजवासी है, और इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। यहां तक कि कृष्ण बोलते हैं, मुझे वेदों की श्रुति श्लोकों का उच्चारण उतना प्रिय नहीं जितना गोपियों की गालियां मुझे अच्छी लगती है। तो जब भगवान को गोपियां उलाहना देती थी, गाली देती थी, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है वेद श्रुति उच्चारण से ज्यादा। और हमारे आचार्य तो यहां तक बोलते हैं कि क्या तीर्थ और क्या संध्या वंदन और क्या बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठान, मैं तो उन नंद और यशोदा की पूजा करता हूं जिनके आंगन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नंगे खेलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। लेकिन जब अक्रूर भगवान कृष्ण को मथुरा लेने के लिए आए, तो ब्रजवासियों की स्थिति बहुत गंभीर थी। आपने कई कथाएं सुनी होंगी, कैसे नंद और यशोदा रोने लगे, कैसे सारी गोपियां रथ के सामने लेट गईं, कैसे कैसे ग्वाल बाल गाय मोर इत्यादि पक्षी सभी लोग भगवान के विरह में कातर रोने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण
मथुरा गमन करते हैं। लेकिन एक विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जैसा कि मैं बोल रहा था, हम सब कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भी तो हमसे प्रेम करना चाहते हैं। अभी ब्रजवासियों को जितना दुख हो रहा है कृष्ण के दूर जाने का, कृष्ण को उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है ब्रजवासियों से दूर जाने का। क्योंकि अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त सबसे ज्यादा दुर्लभ है। भगवान भी उनका संग चाहते हैं। तो भगवान ये विचार कर रहे थे, अब मेरी माता मेरे साथ नहीं रहेंगी। यशोदा माता रोज मुझे अलग अलग कहानियां सुना करके सुलाती थी। अब मेरा ध्यान द्वारका में कौन रखेगा? ये कृष्ण को चिंता थी। नंद बाबा मेरा हर तरह से ध्यान रखते, मुझे वनों में घुमाते, मुझे गाय चराना सिखाते, सब कुछ कार्य सिखाते। अब मुझे कौन प्रशिक्षण देगा? मेरे सखा मुझे वन में साथ में जा करके खेल कूद करते, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? गोपियां मुझे इतना प्रेम करती, दूध दही माखन देती, अब मुझे कौन देगा? मेरी गाय मुझे इतना प्रेम करती, अब मुझे कौन प्रेम करेगा? ये विचार बार बार कृष्ण के चिंतन में चल रहा है। और इसी चिंतन को लेकर के श्री कृष्ण हमेशा दुखी रहते थे। इतने दुखी रहते थे, इतने दुखी रहते थे कि द्वारका में रात भर सोते नहीं। रोने के साथ साथ गोपियों का नाम उच्चारण करते थे, नंद यशोदा का नाम उच्चारण करते थे। और ये स्थिति देख करके भगवान की रानियां बड़ी दुखी होती थी। भगवान की 16,108 रानियां हैं और भगवान 16,108 रूपों में हर रानी के महल में रहते थे। जब सुधर्म सभा में जाते तो ये 16,108 रूप एक साथ एक कृष्ण बन करके सुधर्म सभा में जाते थे। और जब लौट करके आते तो फिर एक कृष्ण 16,108 रूपों में एक एक रानी के महल में जाते। लेकिन ना तो किसी से मजाक करते, ना किसी से मस्ती करते। ये तो कृष्ण का स्वभाव था, वृंदावन में मजाक करना, मस्ती करना, ये तो स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ द्वारका में ये सब नहीं करते। और हमेशा गोपियों को, वृंदावन को, ब्रजवासियों को स्मरण करके रोते थे, रात भर रोते थे। और ये दुख सभी द्वारकावासियों को अति दुखी करता था। कई बार द्वारकावासी आपस में चर्चाएं करते थे। एक दिन माँ देवकी, जो भगवान कृष्ण की जननी है, माँ देवकी रोहिणी माता से पूछती हैं। आप लोग जानते होंगे कि वसुदेव की ही दोनों पत्नियां हैं, रोहिणी और देवकी। तो जब देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया था, तो रोहिणी माता को सुरक्षित रखने के लिए नंद भवन में भेजा गया था और वहीं पर उन्होंने बलराम को भी जन्म दिया। तो रोहिणी माता और बलराम वृंदावन में ही रहे जब तक कृष्ण मथुरा नहीं आए। और कृष्ण जब मथुरा आ गए तो बलराम और रोहिणी भी मथुरा आ गए, क्योंकि वसुदेव भी कारागृह से मुक्त हो गए थे। तो रोहिणी माता ने, जो बलराम की माता है, कृष्ण की सारी वृंदावन लीलाओं का दर्शन किया है। अब यहां माँ देवकी रोहिणी से बोलती हैं, अरे रोहिणी, तुम तो बोलती थी कि कृष्ण बड़ा नटखट है, वो वृंदावन में गोपियों के साथ छल करता था, उनके घर से माखन चोरी करता था। लेकिन यहाँ तो कृष्ण हमसे इस तरह बात ही नहीं करता, बड़ा गंभीर रहता है। और तुम बोलती थी कि उसको दूध की मिठाइयां बड़ी पसंद हैं। लेकिन मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। मैंने एक दिन कृष्ण को दूध की मिठाइयां परोसी और कृष्ण रोते रोते अपने कक्ष में चला गया, उसने भोजन ही नहीं किया। तो मैंने जब उसको पूछा तो बोलने लगा, माँ मुझे दूध की मिठाइयां मत देना, क्योंकि दूध की मिठाइयां देख करके मुझे मेरी गाय, वृंदावन की गाय याद आ जाती है। इतना वृंदावन को क्यों वो क्यों अनुभव करता है, क्यों याद करता है, इतना दुखी क्यों होता है वृंदावन को स्मरण करके? तो रोहिणी माता बताती हैं देवकी को कि ब्रजवासियों ने कृष्ण को जितना प्रेम किया है, उसका वर्णन अगर मैं यहाँ करने लगी और कृष्ण ने अगर वो वर्णन सुन लिया तो कृष्ण मूर्छित हो जाएंगे। वैसे ही तो वृंदावन का इतना स्मरण कृष्ण को है, और अगर वृंदावन की कथाओं का वर्णन कृष्ण ने फिर सुन लिया तो कृष्ण मूर्छित हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे और हम उनको संभाल नहीं पाएंगे। वो वृंदावन की ओर दौड़ लगाने लगेंगे। तो क्या करें? सारी रानियां, भगवान की पटरानियां भी रोहिणी माता को अनुरोध करने लगी, ये वृंदावन की गोपियां कौन है? हम इतना प्रेम कृष्ण को द्वारका में करते हैं, इतने वैभव से उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन रात भर उन गोपियों का स्मरण करते हैं। ऐसा वृंदावन में क्या है?
ना तो वहां स्वर्णिम महल है, ना तो वहां रत्न जड़ित शैयाएं हैं, ना तो वहां पर राजपथ है, ना वहां बड़े बड़े रथ हैं। वहां पर ऐसा क्या है जो द्वारका में नहीं है? रोहिणी माता बोलती है, ठीक है, मैं आपको वृंदावन की लीलाएं सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, हम लोग ऐसे स्थान में ये कथा करेंगे जहां कृष्ण और बलराम ना आए। तो हमें ऐसा कोई पहरेदार रखना पड़ेगा जो द्वार पर खड़ा होकर के ये देखता रहे कि कृष्ण बलराम ना आए, और अगर कृष्ण बलराम आए तो वो तुरंत हमें सूचना दे दे और हम कथा बंद कर दें। क्योंकि अगर कृष्ण और बलराम ने वृंदावन की कथा सुन ली तो ये मूर्छित हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, और अगर मूर्छा टूटी तो वृंदावन की तरफ भागेंगे, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे। तो अब द्वारपाल कौन बनेगा? द्वारका में ऐसा कौन द्वारपाल होगा जो कृष्ण और बलराम को रोक दे? ये दुस्साहस कौन करेगा? लेकिन एक व्यक्ति का अधिकार हमेशा ऊपर होता है, वो होता है बहन का। जो बहन होती है उसका अधिकार भाई के ऊपर हमेशा होता है, चाहे भाई छोटा हो चाहे भाई बड़ा हो। तो जो जगन्नाथ यानी कृष्ण और बलराम दोनों यद्यपि राजकुमार हैं, द्वारका में किसी का साहस नहीं उनको रोकने का, लेकिन उनकी एक बहन है सुभद्रा, ये भी वसुदेव की कन्या है। ये सुभद्रा यद्यपि छोटी हैं, लेकिन इनका अधिकार तो भैया के ऊपर है। तो सुभद्रा को द्वारपाल बनाया गया कि आप द्वार पर खड़े रहो, तो आप कथा भी सुनती रहोगी, और द्वार से अगर आप देखो कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं तो तुरंत हमें संकेत कर देना, हम कथा बंद कर देंगे। ठीक है। अब एक बड़ा सा कक्ष निर्धारित किया गया कथा के लिए। आप सोच सकते हैं कितने श्रोता हैं? 16,108 तो भगवान की पटरानियां ही हैं, फिर माताएं हैं, बहुत सारी सब स्त्रियां एकत्र हो गई। और वक्ता कौन है? माता रोहिणी। जो माता रोहिणी स्वयं वृंदावन की लीलाओं का दर्शन करके आई हैं। तो माता रोहिणी प्रवचन करना शुरू करती हैं और सुभद्रा को द्वार पर रखा जाता है। अब ये वृंदावन की कथाओं का कुछ ऐसा असर है, जो श्रवण करता है वो भावुक हो जाता है। ये वृंदावन का प्रेम ही कुछ ऐसा है। अगर वृंदावन की लीला है कोई श्रवण करे और उससे अछूता रह जाए, उसके प्रेम से उसको स्पर्श ना हो, संभव ही नहीं है। यहाँ कथाएं शुरू हुई और वहां सुभद्रा उन कथाओं को सुनते 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 अति भावुक हो गई। सामान्यतः भी हमारे भाव हमारे हमारे शरीर के ऊपर चिन्हित हो जाते हैं। जैसे कोई क्रोधित होता है तो उसकी आंखें बड़ी लाल हो जाती हैं, उसकी भ्रुकुटियां कांपने लगती हैं, उसके होठ कांपने लगते हैं, उसका शरीर तपने लगता है। कोई अति प्रसन्न होता है तो वो भी चेहरे पर दिखता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मन में जो चल रहा है वो तो एक्सप्रेशन आ ही जाता है। अभी आध्यात्मिक स्तर पर भी ये होता है। तो जैसे ही सुभद्रा वृंदावन की कथाएं सुनने लगी, सुभद्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं भी उस वृंदावन का दर्शन करना चाहती हूँ। सुभद्रा का पूरा शरीर पीला पड़ गया, जैसे मानो वृंदावन के रंग में सुभद्रा रंग गई हो। और इतनी भावुक हो गई सुभद्रा कि एक मूर्तिमंत स्वरूप हो गई। वृंदावन की लीलाएं सुनते 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 स्तब्ध हो गई। और उसी समय सुभद्रा ने देखा कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। अब ये आपको भी सबको अनुभव होगा कि जब आप बहुत भावुक होते हो तो आप कुछ बोल नहीं पाते। जब गदगद हो जाते हो तो वचन कहाँ निकलते हैं। अब सुभद्रा तो कथा सुनते सुनते गदगद हो गई, लेकिन सुभद्रा की ड्यूटी क्या थी? सुभद्रा को बताना था कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो सुभद्रा बोल नहीं पा रही है, यहाँ कथा अंदर चल रही है। चिंता यह है कि कृष्ण बलराम ने कथा सुन ली, कृष्ण और बलराम भी मेरे जैसे हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे, वृंदावन के रस में डूब जाएंगे, और फिर उनको संभालेगा कौन? तो सुभद्रा ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और कृष्ण और बलराम को रोकने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण और बलराम द्वार तक आते आते माता रोहिणी के वचन सुन लिए। और जैसे ही कृष्ण और बलराम ने वृंदावन का नाम सुना, गोपियों का नाम, गोपों का नाम, गायों का नाम, माँ यशोदा, बाबा नंद का नाम सुना, ये दोनों भी भाव विभोर हो गए। इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, जैसे व्रज को देखने के लिए आतुर हो। कोई व्यक्ति जैसे प्रतीक्षा कर रहा हो, टकटकी लगा करके देख रहा हो कि उसके प्रिय व्यक्ति कब आएंगे।
आंखें बड़ी बड़ी हो गई। भगवान के पैर गायब हो गए, ये सोच करके कि मुझे कोई उठा करके अब वृंदावन ले जाए, मैं अपने पैरों से भी नहीं चल पाऊंगा, कोई तुरंत बस उठा करके यहां से ले जाए। तो पैर भी गायब हो गए। हाथ आगे बढ़ गए कि मैं अपने ब्रजवासियों को आलिंगन करना चाहता हूं, मैं कितने दिनों से उनसे दूर हूं। इतना प्रेम कृष्ण वृंदावन वासियों को करते थे। उनके हाथ आगे बढ़ गए और वो श्याम सुंदर कृष्ण अब जगन्नाथ का रूप ले लिए। जगन्नाथ का रूप लेकर के वो हाथ आगे करके वहां पर स्तब्ध खड़े हो गए। और वही दशा बलराम की भी हुई, क्योंकि बलराम भी तो ब्रजवासियों से अति प्रेम करते थे। बलराम की भी आंखें बड़ी, हाथ आगे, पैर गायब, और ऐसा विचित्र रूप भगवान जगन्नाथ का और बलराम का वहां पर प्रकट हो गया। सुभद्रा मनी मन आत्मग्लानि करने लगी। सुभद्रा को लगने लगा, अरे मेरे भैया आ रहे थे, वो वृंदावन को वो इतना प्रेम करते हैं, मेरी गति तो जो हुई हुई, इन दोनों की गति देख करके मैं समझ पा रही हूँ कि वृंदावन को कितना प्रेम करते हैं, और मैं इनको वृंदावन के बारे में सुनने से रोक रही थी। वो ग्लानि में जो हाथ सुभद्रा ने बढ़ाए थे, वो हाथों को अंदर समेट लिया, और सुभद्रा माता के हाथ मानो उनके शरीर के भीतर ही चले गए। और ये है वो रूप जहां जगन्नाथ और बलराम दोनों दो तरफ हैं, सुभद्रा बीच में है, सुभद्रा के हाथ अंदर हैं और बलराम और कृष्ण के हाथ आगे बढ़े हुए हैं अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए। ये सुंदर रूप द्वारका में भगवान ने दर्शन दिया। ये वो रूप है जो वृंदावन वासियों से मिलना चाहता है, जो अपने भक्तों को आलिंगन करना चाहता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र का हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं, मेरे पुत्र कब आएंगे, मैं कब उनसे मिलूंगा। ये माता पिताओं का भाव रहता है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब आएंगे हमसे मिलने। वैसे ही कृष्ण भी प्रतीक्षा करते हैं, ये जीवात्माएं मुझे भूल करके कब तक भटकती रहेंगी, कब आएंगी, कब मैं इन जीवात्माओं को अपनी भक्ति दूंगा, कब उनको आलिंगन करूंगा। ये सुंदर रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। ये इसके पीछे इतिहास है। अब हम दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा है कैसे रथ यात्रा शुरू हुई। इसका इतिहास भी कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है 5000 वर्ष पूर्व। तो ब्रजवासियों ने कृष्ण को नहीं देखा। मथुरा जाने के बाद कृष्ण कभी लौट करके नहीं आए, कम से कम 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक कृष्ण लौट करके नहीं आए। 100 वर्षों तक ब्रजवासी हर क्षण कृष्ण का स्मरण करते, क्रंदन करते, मूर्छित पड़े रहते। कोई पूछ सकता है कि यदि इतना दुख था तो अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए। कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रेम किसी से करे और वो व्यक्ति उसको ना मिले तो कभी कभी तो उसको प्राण भी छूट जाते हैं। महाराज दशरथ इसका उदाहरण है। भगवान राम वन में गए, यहाँ दशरथ के प्राण छूट गए। लेकिन ब्रजवासी 100 वर्ष हो गए कृष्ण को मथुरा या द्वारका जाने के बाद, फिर भी 100 वर्षों तक प्रतिदिन रोते थे। वृंदावन की एक भी रसोई में कोई भोजन नहीं पकाया गया 100 वर्षों तक। गाय ने घास नहीं खाई और दिन रात क्रंदन करते रहे, रोते रहे ब्रजवासी कृष्ण की प्रतीक्षा में। कोई पूछ सकता है प्राण क्यों नहीं छोड़े। प्राण इसलिए नहीं छोड़े, कृष्ण तो बोल के गए थे मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। और ब्रजवासी सोचने लगे अगर कृष्ण वापस आए और हमने अपने प्राण त्याग दिए तो ये देख के कृष्ण को कितना दुख होगा। हम कृष्ण को दुख नहीं देना चाहते, इसीलिए वो विरह को सहन करते हुए भी जीवित रहे। ये ब्रजवासियों का प्रेम है। लेकिन 100 वर्षों बाद एक सूचना ब्रजवासियों को मिली। उन्हें ये सूचना मिली, पता है कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अभी देखिए वृंदावन से द्वारका बड़ा दूर था, लेकिन वृंदावन से कुरुक्षेत्र बड़ा पास था। और जब वृंदावन वासियों ने सुना कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। तो जब यहाँ कुरुक्षेत्र में आए तो ये कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय पर आए थे। सूर्य ग्रहण पर एक रिवाज है, एक पद्धति है हमारी संस्कृति में। सूर्य ग्रहण के समय पर पवित्र स्थान में स्नान किया जाता है, और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, पवित्र स्थान है। तो ये कुरुक्षेत्र के कुंड में स्नान करने के लिए कृष्ण अपने परिवार समेत द्वारका से सूर्य ग्रहण के समय पर आए थे। और ये सूर्य ग्रहण सामान्यतः अमावस्या के दिन होता है। तो अमावस्या का दिन था और सूर्य ग्रहण के समय पर कृष्ण कुरुक्षेत्र आए। ये सूचना वृंदावन वासियों को मिली। तो वृंदावन वासियों ने सोचा अब तो 100 वर्ष हो गए,
अब तो कृष्ण को देखना ही है। और सारे ब्रजवासी तैयार होकर के बैलगाड़ियों में बैठ करके और तुरंत कुरुक्षेत्र पहुंच गए। जब कुरुक्षेत्र पहुंचे बड़ी उत्सुकता थी, 100 वर्ष बाद वो अपने प्रियतम कृष्ण को देखने वाले थे। प्राणों से भी जो अधिक प्रिय कृष्ण हैं, उनको ये 100 वर्षों बाद देखने वाले हैं। सारे ब्रजवासी उत्सुकता पूर्ण वहां पर इकट्ठे हुए और जब कृष्ण का दर्शन उन्होंने किया, उत्सुकता तो इतनी बड़ी थी, अपेक्षा थी, लेकिन निराश हो गए। अब आप सोच सकते हैं, ऐसे भक्त जो कृष्ण को अपना जीवन मानते हैं, देख करके तो प्रसन्न होना चाहिए था, फिर निराश क्यों हो गए? निराश इसलिए हो गए क्योंकि कृष्ण को वो ग्वाल बाल के रूप में देखना चाहते थे। वृंदावन में कृष्ण एक पीतांबर पहनते, एक काली कांवर अपनी कमर पर बांधते और बस एक मोर पंख अपने सिर में लगा करके वनमाला पहन करके इधर उधर जाते थे। हाथ में उनकी मुरली होती और गाय चराने की एक छड़ी होती। कभी कभी उनके कमर में एक भैंस के सिंग का बाजा होता। तो ये सारी वस्तुओं से सुशोभित कृष्ण इधर उधर घूमते थे। लेकिन यहां अपेक्षा के ठीक विपरीत कृष्ण राजकुमार वेश में थे। कृष्ण एक बड़े से रथ पर बैठे हुए थे। बहुत सफेद सफेद घोड़े उस रथ को जुड़े हुए थे। उसके बाद बड़े बड़े मंत्री संतरी सैनिक आसपास खड़े हुए थे। साथ ही में भगवान के हाथ में धनुष बाण थे। ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। ब्रजवासी दुखी हो गए। हमारा कृष्ण तो ग्वाला है, हमारा कृष्ण तो मोर पंख धारण करने वाला, मुरली पकड़ने वाला है, और ये कृष्ण, ये तो द्वारका का राजकुमार है। ये देख करके राधा रानी बड़ी दुखी हो गई। और ब्रजवासी राधा रानी को कभी दुखी नहीं देख सकते। ब्रजवासियों के प्राण जितने कृष्ण में बसते हैं, उससे करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी के चरणों में बसते हैं। ब्रजवासी वास्तव में राधा रानी के भक्त हैं और कृष्ण को प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती हैं। राधा रानी दुखी हो गई, नहीं नहीं, ये मेरा कृष्ण नहीं है। मेरा कृष्ण तो यमुना के तट पर वो कदम्ब पेड़ के नीचे पूर्णिमा की रात्रि में गोप वेश में विचरण करने वाला कुंज बिहारी है, और ये कृष्ण, ये तो राजकुमार है। देख करके राधा रानी बड़ी दुखी हो गई। राधा रानी विचार करने लगी, अगर वही यमुना का तट हो, अगर वही वंशीवट हो, अगर वही सुंदर कदम्ब का पेड़ हो, अगर पूर्णिमा की रात्रि हो और उस कुंज में कृष्ण गोपवेश में मिले, तब वो आनंद आएगा। आज वो आनंद नहीं है। और ब्रजवासियों को उसी समय पर संकेत मिल गया। क्या करना है? कृष्ण को अपहरण करके वृंदावन लेकर के जाना है। ये राजवेश में कृष्ण हमको पसंद नहीं। ये कृष्ण सब ये राजसी मंत्रियों के बीच में हमारे साथ खुल करके बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो चलो कृष्ण को अपहरण कर लो। अब कृष्ण को अपहरण कैसे करें? कृष्ण तो रथ पे बैठे हुए हैं। कृष्ण का सारथी दारूक रथ की सारी रोप्स लेकर के, सारी घोड़ों को अपने बस में रख करके बैठा हुआ है। इसको कैसे ले जाएं कृष्ण को अपहरण करके? तो ब्रजवासियों ने सोचा कि जब अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आए थे तो हमने रथ रोकने का प्रयास किया था, अब हम रथ चलाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ब्रजवासियों ने रथ को ही पकड़ लिया, घोड़ों को पकड़ लिया और घोड़ों समेत रथ को खींचने लगे, कृष्ण को वृंदावन की ओर ले जाने लगे। और ये भाव है कि हम कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। वृंदावन ले जाके कृष्ण का राजसी वेश उतार देंगे, कृष्ण को वैजंती माला पहनाएंगे, कृष्ण को मोर पंख पहनाएंगे, कृष्ण के हाथों से धनुष बाण फेंक देंगे, कृष्ण को दोबारा वेणु हाथ में थमा देंगे, कृष्ण को सुंदर वन फूलों से हम कुछ रंग निकाल करके चेहरे पर आकृतियां बनाएंगे। और जब कृष्ण वृंदावन में अपनी वेणु बजाएंगे इस गोप वेश में, तब राधा रानी प्रसन्न होंगी, तब नंद बाबा प्रसन्न होंगे, तब यशोदा माता प्रसन्न होंगी, तब भगवान की गाय प्रसन्न होंगी, सारे ब्रजवासी प्रसन्न होंगे। ये भाव से कृष्ण को रथ समेत खींचने लगे। और ये है सुंदर भाव रथ यात्रा के पीछे। रथ यात्रा मतलब है कृष्ण का अपहरण। सारे ब्रजवासी खींच करके कृष्ण को ले जा रहे हैं।
तो जब आप रथ यात्रा में भाग लें तो आप भी यही चिंतन करना कि देखो कृष्ण बहुत समय हो गया, चलो अब वृंदावन चलो। अब हम घर लौट के जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और वहां सभी ब्रजवासियों के साथ महोत्सव करेंगे। तो भक्त लोग उसी भाव से कृष्ण को रथ समेत खींचते हैं। रथ की डोरियां भगवान के लिए भक्तों का प्रेम है। वो रस्सी रस्सी नहीं है, भगवान का प्रेम है। भगवान तो उस प्रेम की रस्सी में बंधते हैं, इसलिए तो उनका नाम दामोदर है। दामोदर अर्थात जो रस्सी से बंध जाए, प्रेम की रस्सी से। तो इसीलिए सारे ब्रजवासी कृष्ण को खींचते हैं प्रेम की रस्सियों से बांध करके और अपहरण करके ले जाते हैं वृंदावन। अब यहाँ खबर फैल जाती है कि अपहरण हो गया, कृष्ण का अपहरण हो गया, और कृष्ण भी साधारण नहीं, राजकुमार का अपहरण हो गया। तो क्या किया जाए, अब तो छुड़ाना जाना पड़ेगा। तब महालक्ष्मी जो रुक्मिणी है, वो कृष्ण को छुड़ाने के लिए वृंदावन जाती है। और वो अकेली नहीं जाती, एक वकील साथ में लेके जाती है। कौन वकील है? नारद मुनि को साथ में लेके जाती है। नारद मुनि जाकर के बोलते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप राजकुमार को लेकर के आ गए। ये राजकुमार तो द्वारका का है, आप ब्रजवासियों ने बड़ा प्रेम किया बचपन में, हम सब मानते हैं, लेकिन ऐसे बिना अनुमति के उनको खींच करके लाना ये तो सही नहीं है। ब्रजवासियों ने सोचा, अरे हमारे पास भी एक वकील होना चाहिए। तो हमारा वकील कौन बनेगा? तो ललिता देवी जो श्रीमती राधा रानी की बड़ी घनिष्ठतम मित्र हैं, सखी हैं, ऐसी ललिता देवी को वकील बनाया गया। ललिता देवी ने बोला, देखो अपहरण तब होता है जब व्यक्ति की इच्छा के विरोध उसको लाया जाए। यहां अब व्यक्ति से ही पूछ लो जिसका अपहरण होने का आप आरोप लगा रहे हो कि वो वृंदावन में आना चाहते थे कि नहीं। जब कृष्ण को पूछा गया, कृष्ण बोलते हैं, मैं तो दिन रात केवल वृंदावन का ही स्मरण करता था। बड़ा धन्यवाद है उनको जो मुझे वृंदावन लेकर के आए, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। और उसी के साथ कृष्ण ब्रजवासियों से 100 वर्ष बाद मिले। ये पवित्र मिलन जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव है। ये पवित्र महोत्सव है जहां भक्त भगवान के साथ पुनः मिलते हैं, जहां भगवान अपने भक्तों के साथ पुनः मिलते हैं। ये दोनों तरफ का आनंद है, जहां प्रेम का समागम ब्रजवासियों के माध्यम से पूरे विश्व को मिल रहा है। और इसी के लिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं, पूरा साल प्रतीक्षा करते हैं कि मैं ये तिथि के दिन जाऊंगा रथ में बैठ करके वृंदावन का स्वादन करने के लिए। इसलिए भक्त लोग बड़े नाचते गाते, महोत्सव मनाते हुए, संकीर्तन करते हुए प्रेम से भगवान को वृंदावन की ओर खींचते हैं। ये रथ यात्रा का पौराणिक इतिहास है। अब हम चर्चा करेंगे अवंती खंड से किस तरह से भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी में स्थापना हुई। तो बात है कई कई वर्षों पूर्व, कई कई वर्षों पूर्व भी नहीं, कई कई युगों पूर्व। और ये बात है सतयुग की। जैसा कि आप जानते हैं, सतयुग में भगवान विग्रह रूप में उपलब्ध सहज नहीं होते थे। विग्रहों की मुख्य स्थापना शुरू हुई द्वापर युग से। तो सतयुग में शुरुआत में भी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान को प्राप्त करने का साधन था भगवान के ऊपर ध्यान करना। अब ध्यान के लिए तो विग्रहों की आवश्यकता नहीं, तो ज्यादा विग्रह थे नहीं। लेकिन उसी समय अवंती नगरी के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न। अवंती नगरी आज जिसको हम उज्जैन बोलते हैं, सप्त पौराणिक नगरियों में से एक है। ये हमारी वैदिक संस्कृति की प्राचीनतम नगरियों में से एक है और बहुत बड़ा राज्य ये अवंती का राज्य होता था। लगभग पूरा मध्य भारत अवंती राज्य ही कहलाता था। तो ये अवंती राज्य के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, भगवान के परम भक्त थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने ये विचार रखा या उनकी मनोकामना थी कि वो भगवान को साक्षात देखना चाहते हैं, इसी जीवन में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। बड़े कातर थे, बड़े आतुर थे और इसी विचार के साथ दिन रात भगवान को प्रार्थना करते थे कि मैं कैसे ना कैसे भगवान का दर्शन कर लूं। तब उनको सूचना मिली कि इस पृथ्वी पर भगवान एक रूप में अवस्थान करते हैं जिनका नाम है नीलमाधव। ये नीलमाधव एकमात्र विग्रह उस समय पर जिसकी सूचना मिली थी कि ये पृथ्वी पर है और इसका दर्शन भगवान का साक्षात करना जो चाहते हैं महाराज इंद्रद्युम्न, नीलमाधव के रूप में उनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नीलमाधव है कहाँ, ये जानकारी किसी को नहीं थी।
महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने कई अनुचरों को भेजा कि आप जाओ और ढूंढ करके लाओ कि नीलमाधव कहाँ है। कई लोग गए, बिना बिना किसी सफलता के लौट करके आए। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े दुखी रहने लगे, और क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न दुखी थे तो सारा राज्य दुखी था। राज्य कार्य में भी कोई मन नहीं लगता था। तो सभी ने सोचा इसका समाधान तो निकालना होगा। महाराज इंद्रद्युम्न का एक बड़ा ही मेधावी मंत्री था जिसका नाम था विद्यापति। इस विद्यापति को भेजा गया कि जाओ आप ढूंढ करके लाओ नीलमाधव का पता। अब विद्यापति खोजने लगा, कई जगहों पर, कई प्रांत, कई गांव, कई शहर, ढूंढते 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 कई हजार किलोमीटर चलने लगा। आप सोचिए, आज का वर्तमान एक जो उज्जैन है, मध्य प्रदेश में है, यहां से चलता 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 उत्कल देश अर्थात वर्तमान जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं, वहां तक चला गया। और वहां जाकर के बड़ा निराश हो गया कि अरे, मेरे राजा के लिए मैं ढूंढ रहा था नीलमाधव का पता, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रही, कोई बताने को तैयार नहीं। बड़ा भूखा प्यासा, कई तरह से अस्वस्थ, थका हुआ विद्यापति एक बस्ती में, जो कि शबरों की बस्ती थी। ये शबर कौन है? शबर अर्थात जो अंतजा अर्थात वर्णाश्रम के बाहर होते थे, जो ना तो ब्राह्मण, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, कई बार ये मछली पकड़ने का काम इत्यादि कार्य करते थे। तो शबरों की बस्ती में ये विद्यापति पहुंच गया। अब यद्यपि ये तो बड़ा ब्राह्मण था, लेकिन भूखा प्यासा क्या करता, मरने से अच्छा तो शबरों की बस्ती में आपद धर्म ऐसा कहता है कि आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो वहां पर एक घर में जाकर के भिक्षा करता है, और वहां भिक्षा करता है, एक सुंदर युवती उस घर से बाहर निकलती है। इस युवती का नाम था ललिता। ये युवती देखती है कि एक नौजवान बाहर भिक्षा कर रहा है। अब यद्यपि ये कन्या अकेली घर में थी, इसको मर्यादा के अनुसार उस युवक के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर ये युवती ये भी सोचने लगी कि घर आया अतिथि है, भूखा है, प्यासा है, भिक्षा कर रहा है, इसको अगर मैं खाने पीने ना दूं तो ये भी अधर्म है। दोनों विचार करके उसने सोचा कि मुझे इनको सेवा करनी चाहिए। विद्यापति भी सोचने लगे कि यद्यपि अकेली कन्या घर में है, मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना भूखा प्यासा हूं कि मैं तो मर ही सकता हूं। तो क्या किया जाए? वही आपद धर्म। गए अंदर, पानी पिया, ललिता ने भोजन परोसा, और विद्यापति भोजन स्वीकार करते हैं। इतने में इस कन्या के पिता विश्ववसु आते हैं, और विश्ववसु देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ललिता, तुम अकेली हो, अविवाहित कन्या हो, और तुमने इन सज्जन को अंदर आने दिया। तब ललिता पूरा वृत्तांत सुनाती है अपने पिता विश्ववसु को कि देखिए, भिक्षुक रूप में आए थे, भूखे प्यासे थे, तो मैं धर्म के संकट में, धर्म संकट में पड़ गई और मैंने इनकी सेवा की। तब विश्ववसु विद्यापति को बोलते हैं, देखिए आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कन्या घर में अकेली थी और आपने इनसे सेवा स्वीकार की है, अब इनको आपको विवाह करना चाहिए। विद्यापति भी धर्म जानते थे। उन्होंने सोचा ये बात तो ठीक है कि हम इस घर में सेवा ले चुके हैं, और अगर किसी को पता पड़ा तो कोई इस कन्या से विवाह नहीं करेगा, उनके ऊपर संकोच करेगा। तो उन्होंने ललिता के साथ विवाह किया। अब कुछ समय विद्यापति उधर ही रहने लगे विश्ववसु के घर में, और विद्यापति देखते थे कि रोज आधी रात में, यानी ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ा पहले, ये विश्ववसु जो उनके ससुर थे, रात में उठते हैं और कहीं जाते हैं, और जब ये लौट करके आते हैं सूर्योदय के बाद, इनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। तो इनके मन में ये उत्सुकता थी कि जाते कहाँ हैं। जिज्ञासा की अपनी पत्नी से, ललिता को पूछा, ललिता, तुम्हारे पिता रोज कहाँ जाते हैं? वो रोज सुबह जाते हैं और जब लौट के आते हैं इतनी सुगंध कैसे आती है? ललिता बोलती है, अरे ये तो बहुत गोपनीय है, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप किसी को बोलना मत। देखो, माताएं बड़ी सरल होती है, वो इस तरह बोलती हैं और सब कुछ बता देती है, बड़ी सरल होती है। तो ललिता अपने पति को सब कुछ बताती है। क्या बताती है? मेरे पिता रोज सुबह जाते हैं नीलमाधव की पूजा करने के लिए। नीलमाधव, ये सुनते ही विद्यापति उछल पड़ते हैं
अरे उन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। हमारे राजा महाराज इंद्रद्युम्न ने उज्जैन से मुझे भेजे नील माधव का पता लगाने के लिए, और मैं तो निराश हताश हो गया था, सारी आशाएं खो चुका था, और देखो मेरे घर में ही पता पड़ा है। तुम मुझे नील माधव तक पहुंचा दो, मैं उनके दर्शन करूंगा और उस पता को मैं महाराज इंद्रद्युम्न को बताऊंगा, और महाराज इंद्रद्युम्न आकर के दर्शन करेंगे, तब वो संतुष्ट होंगे। वो तो अपने जीवन को छोड़ना चाहते हैं, इतने संतुष्ट हैं। ललिता बोलती ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम अंतजा हैं, हम शबर हैं, वर्णाश्रम में हमारी कोई स्थिति नहीं, और जैसे ही स्थानीय ब्राह्मणों को पता पड़ेगा कि हम लोग नील माधव की सेवा करते हैं, तो नील माधव को हमसे छीन लेंगे, वो लोग सेवा करने लगेंगे। हम लोग तो स्पर्श करने के भी अधिकारी नहीं, हम नील माधव को सेवा करते हैं लेकिन छुप करके करते हैं, और इसलिए मेरे पिता रात के अंधेरे में छुप करके सेवा करने जाते हैं और सुबह होते ही वापस आ जाते हैं, जिससे किसी को पता ना पड़े। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो आपको लेकर के जाए। विद्यापति अनुरोध करने लगता है, अरे अरे ललिता, सब कुछ संभव है, देखो ना, तो हमारी व्यवस्था करो ना, हम जाकर के दर्शन करना चाहते नील माधव का। अब बेचारी पत्नी तो पति को प्रेम करती है, तो विद्यापति की संतुष्टि के लिए ललिता विश्ववसु से बात करती है। विश्ववसु बड़े क्रोधित हो जाते हैं, ललिता तुमने नील माधव के विषय में क्यों बताया? ललिता बोलती है, देखो मेरे पति देव हैं, उनको संतुष्ट करना मेरा धर्म है, आप मेरे लिए उनको एक बार दर्शन करा दीजिए। तो विश्ववसु बोलते हैं, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारे पति विद्यापति को दर्शन कराऊंगा। क्या शर्त है? आंखों पर पट्टी बांध करके मैं ले जाऊंगा, जिससे उसे पता ना पड़े कि कहां पर नीलमाधव है, और दर्शन करा करके आंख पे पट्टी बांध कर ही वापस लाके छोड़ दूंगा, और एक बार ही दर्शन कराऊंगा। ठीक है, विश्ववसु की शर्त को ललिता ने विद्यापति को बताया। विद्यापति तैयार हो गया। अब था तो राजमंत्री, बड़ा चतुर था। विद्यापति ललिता को बोलता है, ललिता देखो इतनी लंबी यात्रा है, पैदल तो मैं जाऊंगा तुम्हारे पिता देव के साथ, लेकिन अगर रास्ते में मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो एक काम करो, कुछ सरसों के बीज दे दो। सरसों के बीज छुपा करके अपनी मुट्ठी में विद्यापति जाने लगे। विश्ववसु ने आंख पे पट्टी बांधी हुई थी विद्यापति के, और हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। यहां दूसरे हाथ में सरसों के बीज, एक एक बीज धीरे 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 विद्यापति रास्ते में डालते गए। अब नीलमाधव के पास पहुंचे, और जैसे ही नीलमाधव के पास पहुंचे, विद्यापति ने नीलमाधव का दर्शन किया, नीलमाधव अदृश्य हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए, विश्ववसु बड़ा क्रोधित हो गया। अरे तेरे वजह से भगवान अदृश्य हो गए, इतने वर्षों से तो मैं नीलमाधव की सेवा कर रहा था, ये मेरा अहोभाग्य था कि मैं अपने हाथों से उनको स्पर्श करता, स्नान कराता, वस्त्र पहनाता, पुष्प से सुसज्जित करता, चंदन चर्चित चंदन लेपित करता, और आज ये अदृश्य हो गए तेरी वजह से। बड़े क्रोधित हो गए विद्यापति के ऊपर, बोले तू इधर आया इसलिए भगवान अदृश्य हो गए। विश्ववसु ने विद्यापति को वहीं पेड़ से बांध दिया। बोलते हैं, मैं तो तुझे वध करना चाहता था, लेकिन तू मेरी बेटी का पति है, मेरे हाथ से मैं तेरा वध नहीं करूंगा, मैं पेड़ पे बांध दूंगा, जंगली पशु आएंगे तुझे खा जाएंगे, तेरी वजह से नीलमाधव अदृश्य हो गए। बड़ा क्रोधित विश्ववसु। विश्ववसु वापस आए, और जब वापस आए तो ललिता ने पूछा, अरे विद्यापति कहाँ है? विश्ववसु बोलते हैं, मैं उसको बांध करके आ गया, उसकी वजह से नीलमाधव अदृश्य हो गए। बड़े क्रोधित। अब ललिता तो पत्नी है, वो ढूंढती 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 गई, उसको तो रास्ता भी पता था, विश्ववसु पहले लेकर के भी गए थे। उन्होंने देखा कि पेड़ से विद्यापति बंधे हुए। ललिता ने विद्यापति को खोल दिया। विद्यापति ललिता को बोलते हैं, देखो ललिता, अभी मुझे जाना होगा और महाराज इंद्रद्युम्न को यहाँ लाना होगा। ये आवश्यक है कि महाराज इंद्रद्युम्न दर्शन करें नीलमाधव का। अब विद्यापति वापस आए, महाराज इंद्रद्युम्न को सूचना दी, और महाराज इंद्रद्युम्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न कि नीलमाधव का पता मिल गया। पूरी सेना के साथ अवंती नगरी से उत्कल देश में नीलाद्रि पर्वत के पास आए, जहां आज वर्तमान जगन्नाथपुरी है, और देखा नीलमाधव तो वहां है ही नहीं। बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, ये हो ना हो विश्ववसु की चाल होगी, उसने छुपा दिया। पूरे नगर को घेर लिया, और सारे के सारा खाना पानी दाना सब बंद कर दिया। सारे नगर के लोग मानो मरणासन पर पहुंच गए हो। तब भगवान स्वप्न में आके महाराज इंद्रद्युम्न को बोलते हैं, इंद्रद्युम्न, तुम जिन लोगों को दंड दे रहे हो
वो मेरे भक्त हैं। मेरी इच्छा से मैं अदृश्य हुआ। मैं अभी तक नीलमाधव के रूप में था और अब मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। तो कल तुम जाना और कल जाकर के तुम देखना कि समुद्र के तट पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा बह करके आएगा। उसको तुम उठाना और उठा करके तुम जब उसको मूर्ति का रूप दोगे तो मैं जगन्नाथ के रूप में अपने आप को प्रकट कर दूंगा। इंद्रदुम्न भगवान का स्वप्न पा करके बड़ा धन्य अपने आप को महसूस किए। दोबारा से सारे के सारे खाद्य पदार्थ इत्यादि उन्होंने नगर में आने की अनुमति दी और अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए समुद्र तट पर। जैसा भगवान ने स्वप्न में बोला था वैसे एक लकड़ी का टुकड़ा बह करके आया। बड़े मंत्री संतरी सब सैनिक सैन्य बल हाथी उस लकड़ी को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो उठता ही नहीं है। तब फिर महाराज इंद्रदुम्न बड़े परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने भगवान के भक्तों को अपराध किया, इसलिए शायद भगवान अब मेरी सेवा नहीं स्वीकार करना चाहते, तो मैं अब अन्न सन्न करूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। जब उन्होंने ये निश्चय किया भगवान फिर स्वप्न में आए। बोले अरे इंद्रदुम्न, मेरी इच्छा है कि इस लकड़ी के टुकड़े को विद्यापति और विश्ववसु दोनों मिलकर के उठाएं, तब ये लकड़ी का टुकड़ा उठ जाएगा। देखिए भगवान की कितनी लीला है। अगर वो चाहे तो कोई कार्य पूरी सृष्टि मिलकर भी संपन्न करना चाहे और अगर भगवान ना चाहे तो वो कार्य संपन्न नहीं होगा। जैसे वो लकड़ी को सारा सैन्य बल भी नहीं उठा पाए और अगर भगवान चाहे कोई कार्य सिद्ध कराने के लिए तो वो किसी को भी पात्र बना देंगे और एक व्यक्ति उस कार्य को सिद्ध कर देगा। ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने जब आदेश दिया अगले दिन एक कोना विश्ववसु ने उठाया, एक कोना विद्यापति ने उठाया और वो लकड़ी आराम से उठ गई। बड़ी विशालकाय लकड़ी थी, उसको आसानी से उठा लिया। अब भगवान ये भी संदेश देना चाहते हैं कि मेरी सेवा में ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है। मेरी भक्ति सब लोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी वर्ण से हो, किसी भी जाति से, कोई भी देश से हो, वो सब मेरी भक्ति कर सकते हैं। ये जगन्नाथ की विशेष कृपा है। इसीलिए दोनों विद्यापति विश्ववसु ने वो लकड़ी उठाई और एक भवन में लेकर के आए। अब महाराज इंद्रदुम्न ने कई बड़े बड़े शिल्पकारों को बुलाया जिससे कि वो मूर्ति को तैयार करें। लेकिन जैसे ही कोई शिल्पकार अपने औजारों को उस लकड़ी को स्पर्श करता था वैसे ही वो औजार टूट जाते थे। अब बड़ी समस्या हो गई। फिर इंद्रदुम्न सोचने लगे मैंने फिर कोई अपराध किया होगा। फिर उन्होंने सोचा मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, अन्न सन्न पर बैठ गए। फिर भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए। देखो कितना भाग्यशाली महाराज इंद्रदुम्न है, बार बार भगवान स्वप्न में आते हैं। महाराज इंद्रदुम्न को आकर के भगवान बोले देखो इंद्रदुम्न, कल एक बूढ़ा शिल्पकार आएगा और तुम उसको अनुमति देना ये मूर्ति बनाने के लिए। अगले दिन एक बड़ा जर्जर अवस्था में बूढ़ा शिल्पकार आया और वो शिल्पकार जैसे ही मूर्ति बनाने के लिए तैयार हुआ उसने एक शर्त रखी। उसने बोला देखो महाराज इंद्रदुम्न, मैं मूर्ति तो बनाऊंगा लेकिन जब तक मैं काम करूंगा मूर्ति के ऊपर कोई मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये मेरी शर्त है। महाराज इंद्रदुम्न ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब द्वार के अंदर मूर्ति का काम चल रहा है और जैसे ही वो मूर्ति को तराशने के लिए ठक ठक करता है वो आवाज बाहर से महाराज इंद्रदुम्न और गुंडीचा उनकी पत्नी का नाम था, ये लोग सुनते रहते थे। एकदम से वो आवाज बंद हो गई और जैसे ही वो आवाज बंद हो गई महाराज इंद्रदुम्न और गुंडीचा बड़े उत्सुक हो गए। अरे क्या हुआ, इतना वृद्ध शिल्पकार था, कहीं कुछ उसको हो तो नहीं गया। जैसे ही वो द्वार खोल करके देखा वो शिल्पकार अदृश्य हो गया। उसका नाम था अनंत महाराणा। वास्तव में वो स्वयं विश्वकर्मा थे। वो अदृश्य हो गए और सामने थे 3 विग्रह जिनके ना तो हाथ पूरे थे, ना तो उनके पैर थे, ना तो उनके बाल थे। अधूरे से दिखने वाले 3 विग्रह सामने रखे हुए थे। महाराज इंद्रदुम्न बड़े दुखी हो गए। अरे मैंने ये क्या अपराध कर दिया। भगवान ने बोला था ये शिल्पकार आएगा लेकिन इसकी शर्त मैंने नहीं मानी और पहले ही द्वार खोल दिया। फिर से महाराज इंद्रदुम्न सोचने लगे अब मैं अन्न सन्न पर बैठ जाऊंगा, अपना शरीर त्याग कर दूंगा। भगवान फिर इंद्रदुम्न के स्वप्न में आए। भगवान ने बोला इंद्रदुम्न, तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, जो रूप तुमने देखा वो अधूरे विग्रह नहीं है, ये रूप मेरा द्वारका में शाश्वत रूप है। ये वो रूप है जब मैं ब्रजवासियों को स्मरण करता हूं ऐसे रूप में आ जाता हूं, मेरे भक्तों को स्मरण करता हूं ऐसे रूप में आ जाता हूं, मेरा शाश्वत रूप है ये। इसलिए तुम इन विग्रहों की स्थापना करो, ब्रह्मा जी को लेकर के आओ।
महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की। तो ये आज का मंदिर नहीं है, कई युगों युगों का मंदिर है। कई बार इस मंदिर का शोधन हुआ, कई बार रेनोवेशंस हुए, लेकिन जो मूल प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के की। और उस समय भगवान प्रसन्न होके महाराज इंद्रद्युम्न को बोलते हैं, बोलो महाराज इंद्रद्युम्न क्या वरदान मैं तुमको दूं। महाराज इंद्रद्युम्न ने 3 वरदान भगवान से मांगे। बड़े विशेष वरदान ये है। हम होते तो सोना चांदी हीरे मोती गाड़ी बंगला बड़े बड़े ऐश्वर्य मांगते, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न ने 3 वरदान भगवान जगन्नाथ से मांगे। पहला वरदान उन्होंने मांगा, हे भगवान जगन्नाथ आपका हाथ कभी सूखे ना। हाथ सूखे ना मतलब मैं रोज आपको 20 कुंटल चावल और उसके परिमाण में कई कई सब्जियां कुंटलों कुंटलों भोग लगाऊंगा, और एक भोग लगेगा और जैसे ही आपका वो भोग पूरा होकर आचमन होगा दूसरा भोग लगने लगेगा। तो आपके हाथ कभी सूखेंगे नहीं, आप भोजन करेंगे हाथ धोएंगे फिर दूसरा भोग लगेगा, आपको पूरा भोग स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अनंत भक्त हैं, उन सबको आपका प्रसाद मिले। भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु। दूसरा आशीर्वाद, भगवान आपके पट बहुत कम समय के लिए बंद होंगे, 1-1.5 घंटा के लिए बंद होंगे बस। आप ज्यादा से ज्यादा भगवान भक्तों को दर्शन दीजिए। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी आप जाएंगे 12 बजे 1 बजे कभी कभी 2 बजे पट बंद होते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे फिर खुल जाते हैं। एकमात्र भगवान है जो सबसे कम पट बंद होते हैं। दिन भर रात भर भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न ने ये वचन भगवान से लिया था। भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ है। और तीसरा वरदान महाराज इंद्रद्युम्न ने मांगा, क्या कि भगवान हमारी कोई संतान ना हो। गुंडीचा रानी पास में खड़ी थी और महाराज इंद्रद्युम्न दोनों पति पत्नी, भगवान बोलते हैं भगवान हमारी संतान ना हो। भगवान बोलते हैं इंद्रद्युम्न गुंडीचा तुम ये वरदान मांग रहे हो, मेरे पास तो लोग संतान मांगने के लिए आते हैं, तुम ये मांग रहे हो हमारी संतान ना हो। महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा बोलते हैं भगवान हमारी ये प्रार्थना हमारी कोई संतान ना हो, आप हमारी संतान बन जाइए। भगवान इतने गदगद हो गए सुन करके, भगवान बोलते हैं आज से मैं गुंडीचा को अपनी मासी मानता हूं और हर वर्ष मैं रथ में बैठ करके जाऊंगा आपके महल में और 1 हफ्ता 8 दिन 9 दिन वहीं रह करके आपके साथ समय व्यतीत करूंगा और फिर श्री मंदिर में लौट करके आऊंगा। इसीलिए जो महल रानी का था, जिस महल में भगवान के विग्रह तैयार हुए थे, उस महल को गुंडीचा मंदिर बोला जाता है। और आज भी जगन्नाथ रथ में सवार होकर के हर वर्ष जाते हैं। गुंडीचा माता की प्रसन्नता के लिए, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी गुंडीचा, उनकी प्रसन्नता के लिए गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और फिर जब वो संतुष्ट होती हैं पुनः लौट करके श्री मंदिर में आते हैं। तो ये सुंदर लीला है भगवान जगन्नाथ की स्थापना की, उनकी रथ यात्रा की, उनका प्रेम महाराज इंद्रद्युम्न के लिए, गुंडीचा के लिए, विश्वसु के लिए, विद्यापति के लिए, सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए, सारे जगत के लिए अपने प्रेम को घोषणा करने के लिए भगवान जगन्नाथ इस रथ पर आरूढ़ होकर के आज निकलते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे पतित पावन जगन्नाथ का आश्रय हमको मिल रहा है। विशेषतः हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगन्नाथ तो सारे जगत के नाथ हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वे श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ को सारे विश्व में लेकर के गए। आज भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए केवल जगन्नाथपुरी में ही नहीं, विश्व के 2 से 3 हजार नगरों में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है। सारे विश्व में सबसे प्रचलित त्योहार ये जगन्नाथ रथ यात्रा हो गया है। चाहे आप अफ्रीका जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, इंग्लैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कोई भी नगर, विशेष नगर में भगवान जगन्नाथ आपको रथ यात्रा पे आरूढ़ होकर के निकलते दिखेंगे। ये भगवान जगन्नाथ के सारे जगत में प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद को भी हमारा बहुत कृतज्ञता है कि उन्होंने हमें जगन्नाथ प्रदान किए, सारे विश्व को भगवान जगन्नाथ से मिला दिया। और इसीलिए आज जगन्नाथ की कृपा से सारे विश्व में कृष्ण चेतना की वृद्धि हो रही है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं विशेषतः हरे कृष्णा टीवी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ऐसे महोत्सवों पे हमें अवसर दे रहे हैं ऐसे विशेष कथाओं का श्रवण करने के लिए। हमारी संस्कृति ही हमारी विशेष धरोहर है।
आज हमारे बच्चों के लिए हम ये संस्कृति विरासत में दे करके जाएं। हम लोग खुद अपने त्योहारों को, महोत्सवों को, भगवान के धामों को, उनकी लीलाओं को जाने और अपनी आगे वाली पीढ़ियों को भी इसको प्रदान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक प्रश्न आया है ड्रमर से, बहुत सुंदर कथा प्रभु जी, तो हमें रथ यात्रा में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए एक न्यू भक्त को, प्लीज गाइड। तो आप अगर अपने नगर में हैं और वहां जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, आप वहां भाग ले सकते हैं। जो लोग जगन्नाथपुरी में हैं वो लोग भी भाग ले सकते हैं। क्या क्या चीजें आप जगन्नाथ रथ यात्रा में कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान जगन्नाथ को दर्शन कीजिए। ये भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? क्योंकि भगवान जगन्नाथ सबको अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं, कौन कौन मेरी रथ यात्रा में आया है। तो सबसे पहले जाकर के जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ देखिए। जगन्नाथ अष्टकम में आता है, रथारूढ़ गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई। ये विशेष रूप रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ का है और इसको दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म ना भव्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ आपने देख लिया, बस आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। सबसे पहले दर्शन। दूसरा, भगवान को प्रणाम कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए। गीता में भगवान बोलते हैं मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कीजिए। तीसरा, भगवान जगन्नाथ की रस्सी खींचिए। जैसा हमने चर्चा की, ब्रजवासी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए रस्सी खींच रहे हैं, वृंदावन भगवान को ले जा रहे हैं, तो रस्सी खींचिए। ऐसा वर्णन आता है जो जगन्नाथ की रस्सी खींचते हैं अंत समय में उन्हें यही स्मृति आएगी कि आप जगन्नाथ की रस्सी खींच रहे हैं, तो भगवान का स्मरण अंत समय में आएगा, उस रस्सी को आप खींचिए। चौथी चीज, वहां भक्तों के साथ मिलकर के आप हरिनाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि कलयुग के इष्ट हैं जगन्नाथ और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो जितना ज्यादा आप भक्तों के साथ संकीर्तन में भाग ले सकते हैं, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो खूब नृत्य कीजिए। इससे भगवान जगन्नाथ अति प्रसन्न होंगे। और अंतिम, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त कीजिए। वहां पर जो कुछ प्रसाद भगवान जगन्नाथ को अर्पित हो, अगर लेश मात्र, अंश मात्र, कण मात्र भी मिल जाए, उसको प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ ऐसे आयोजनों में कई सेवाओं का अवसर मिलते हैं, कुछ सेवा आप कर सकते हैं जिससे भगवान जगन्नाथ का कृपा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर ही इस सत्र को विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।